वियद्व्यापी तारा गणगुणित फेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। श्लोक नंबर 17। उसमें भगवान शंकर ने जो गंगा को धारण किया वो कथा आती है। कहते हैं कि गंगा जब पृथ्वी पर आई, वो कथा बड़ी विस्तृत है, आपको एकदम संक्षेप में बताते हैं कि सगर नाम के एक राजा थे, उनके 60,000 पुत्र थे। वो कपिल जी का उन्होंने अपराध किया था, इसलिए जलकर वो सब भस्म हो गए। उनकी राख पड़ी थी वहाँ। तो किसी ने कहा कि यदि गंगा जल का स्पर्श इनकी राख को हो जाएगा तो इनका उद्धार होगा। तो अपने पूर्वजों के, अपने पिता आदियों के उद्धार करने के लिए उनके वंश में जो जो प्रकट होते गए, उन सब लोगों ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया। सबसे पहले कौन थे? अंशुमन। फिर एक और बीच में थे कोई, दिलीप शायद, या और कोई, और तीसरे नंबर पर भगीरथ जी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने तप किया गंगा जी को लाने के लिए। ब्रह्मा जी की आराधना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम गंगा जी को दे देंगे। तो गंगा जी को दे दिया। अब गंगा जी ने कहा कि ठीक है, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मेरा वेग धारण कौन करेगा? क्योंकि मुझ में मेरा वेग इतना है विशाल कि मैं जैसे पृथ्वी पर गिरूंगी स्वर्ग से, तो ये पृथ्वी को फोड़ के मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो मेरे वेग को धारण करने वाला यदि पृथ्वी पर कोई हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं। तो भगीरथ जी को पता चला क्या करें। तो उनको पता चला भगवान शंकर इस वेग को धारण कर सकते हैं, संसार में और कोई धारण नहीं कर सकता। तो शंकर जी की आराधना की उन्होंने, भगीरथ जी ने। और शंकर जी आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो गए, कहा मांगो क्या चाहिए। तो वो बोले प्रभु, ये गंगा जो है पृथ्वी पर आ रही हैं, तो आप इनको धारण कर लीजिए। शंकर जी का ठीक है। तो शंकर जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। गंगा जी को जब कहा कि आपको शंकर जी धारण करेंगे, तो उनके अंदर थोड़ा ईगो आ गया। मेरे वेग को संसार में कौन ऐसा धारण कर सकता? आ जाता है कभी कभी, अच्छे लोगों को भी आ जाता है। तो उनको लगा ठीक है, शंकर जी अब विशाल रूप धारण करके अपनी जटाएं खोल के खड़े हो गए, आओ गंगे आ जाओ। अब गंगा ने सोचा ठीक है, मैं ऐसी जो जितना बल था उससे ज्यादा जोर लगाऊंगी अब, और ये शंकर जी को लेके ही पाताल में चली जाऊंगी। इतनी जोरों से गिरी गंगा जी, तो समझ रही थी कि शंकर जी भी दब जाएंगे। अब ये दबने वाले थोड़ी है। जैसे ही गिरी तो भगवान शंकर ने इतना विशाल रूप धारण किया कि जटा में जैसे गिरी तो शंकर जी की जटा में एक बूंद जितनी हो गई। एक बूंद। पृषत लग दृष्ट शिरसिते, पृषत लग दृष्ट, एक बूंद जितनी। और शंकर जी ने क्या किया? जटा बांध ली। जटा खुली थी, जटा को बांध दिया। फिर उसके बाद भगीरथ जी खड़े थे कि अभी गंगा जी आएंगी, हम उनको लेके पीछे पीछे उनको प्रणाम करके ले चलेंगे। बहुत देर तक खड़े रहे, गंगा जी निकली नहीं। फिर गंगा जी की प्रार्थना की, माता, हे माता आप निकलिए शंकर जी की जटा से। तो गंगा जी ने बोली कि मैं तो कब से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। कई महीनों तक घूमती रही पूरी जटाओं में। भूल भुलैया रहती है ना, कि जहां जाती हूँ जटा ही जटा दिख रही है, जटा जटा जटा, जटा शंकरी, गंगा जी का नाम है जटा शंकरी। तो घूमती रही, बाहर ही ना निकल पाए। पहले सोचा था कि इनको लेकर नीचे चली जाऊंगी, वो तो दूर की बात रही, इनकी जटा से ही नहीं निकल पा रही। फिर बहुत प्रयत्न किया, थक गई,
तब शंकर जी की स्तुति की उन्होंने कि महाराज क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ रही थी कि आपकी शक्ति को मैंने नहीं पहचाना। तब जब शंकर जी की शरण ग्रहण की उन्होंने, और भगीरथ जी ने प्रार्थना की और कहा महाराज छोड़ दीजिए गंगा जी को कृपया कर। तो भगवान शंकर ने कृपा करके ठीक है, तब उन्होंने गंगा जी को रास्ता दिखाया कि यहाँ से अब तुम निकलती रहो। तब जाके गंगा जी शंकर जी की जटा से निकली। ऐसा क्यों किया शंकर जी ने? वो इसलिए किया कि उनके अंदर जो ईगो आ गया था थोड़ा सा, उसको दूर करना था। तो भगवान जो है अपने भक्तों के ईगो को रखते नहीं, तुरंत दूर करते हैं। और जो भक्त नहीं होते उनके ईगो को बढ़ाते हैं। रावण को बोले चढ़ता है, जानता है वो कुछ चीज़ ऐसी रहती है कि फूलने के बाद फूटती है। कुछ रोग ऐसे रहते हैं, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो कभी कभी फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं चीरा नहीं लगा, उसको पहले पकने दो। पक जाता है फिर अपना फिर दवाई देकर उसको जैसे तैसे करते, और कुछ को ऐसे ही ठीक कर देते। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भगवान पकने देते हैं, पको पको पको। रावण है, कुंभकर्ण, ये कंस है। भक्त होते हैं उनका तुरंत इलाज करते हैं। मेरे भक्त हैं, बिल्कुल नहीं। नारद जी को अभिमान हुआ, तुरंत उसका इलाज किया। ऐसे ही गंगा जी को तुरंत इलाज कर दिया। तो भगवान शंकर सबसे बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, सबका इलाज करते हैं। इस प्रकार गंगा जी का जो थोड़ा सा मद था वो उन्होंने दूर किया, और भगवान शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ा, और सगर भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे गंगा जी चली। जहाँ जहाँ भगीरथ जी का रथ गया उसके पीछे पीछे गंगा जी गई। अंत में वो गंगा सागर जहाँ पर है वर्तमान में, वहाँ पर उनके जो 60,000 पूर्वज थे वहाँ गंगा जी पहुँची। उनका स्पर्श होते ही उन सब का उन्होंने गंगा जी ने उद्धार कर दिया। और न केवल उनका उद्धार किया, जो आज भी गंगा जी में डुबकी लगाता है उन सब का गंगा मैया उद्धार करती है। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगाधर महादेव की जय हो।